दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, कोरोना काल में ही हम लोग को पता चल सका कि हमारे शरीर की कीमत क्या है और हमें अपने शरीर की कीमत सिर्फ खाने पीने से आंकना जरूरी नहीं है, बल्कि और भी क्या क्या तत्व मिलकर उस कीमत को पूरा कर सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको अपने इस इंटरव्यू में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा कि सिर्फ शरीर में अच्छे शरीर के लिए सिर्फ अच्छा खाना खा लें या अच्छे से हम स्वच्छता पूर्वक रह लें तो क्या शरीर बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में है तो वो है बीमा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे किया जाए, 3 पीढ़ियों से कोलकाता में बीमा की एडवाइजरी कर रहा है एक परिवार। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग आज पेश करने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने शरीर की हिफाजत कर सकते हैं, वो भी बीमा को अपना हथियार बनाकर। तो हमारे साथ हैं यशपाल भावसिंका साहब। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना आया तो लोग जो है वो अस्पतालों की तरफ भाग दौड़ी करने लगे और उनके पास इंश्योरेंस ही नहीं था, बीमा ही नहीं था और वो चिंतित होने लगे अब हम क्या करें। तो 2020 और 2021 ये 2 साल हम लोग को बताया कि बिना बीमा का हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। क्या कहेंगे दर्शकों? स्वास्थ्य बीमा आज के दिन जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, वैसे ही आज के दिन स्वास्थ्य बीमा भी बहुत ज़रूरी है। और 2020 में दुनिया को पता चला स्वास्थ्य बीमा की एक्चुअल कीमत की क्या होती है। और गवर्नमेंट ने इमीडिएट इसीलिए जिसके पास बीमा नहीं है उसके लिए कंपनी ने अलग अलग बीमा कंपनियों ने कोरोना कवच बोल करके एक पॉलिसी निकाली कि आप पॉलिसी लीजिए, 15 दिन बाद 16वें दिन से अगर आपको कोरोना होता है तो आपको कवर मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि बीमा के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं बीमा का मतलब शायद सिर्फ हम लोग अपना अगर लाइफ इंश्योरेंस करवा लिए तो शायद वही बीमा है। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उन लोगों ने सुना तक नहीं है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? स्वास्थ्य बीमा आज के दिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या अगर आपको कोई बुखार या कुछ भी डेंगू मलेरिया या कोई भी हार्ट अटैक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने उसके लिए आप भर्ती हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन पहले कुछ कंपनियां 60 दिन पहले और भर्ती होने तक, और भर्ती होने के बाद रिलीज़ होने आफ्टर डिस्चार्ज 2 महीना देता है, कोई 180 दिन तक का खर्चा अपने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर है, रिपोर्ट्स अगर अपने कुछ कराते हैं, लैब टेस्टिंग वगैरह है, मेडिसिन्स है, फिजियोथेरापिस्ट है, उन सब का अपने को खर्चा मिलता है। देखिए भावसिंका साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक बात वो आपके ज़रूरत की कह रहे हैं और जिस बातों को आप नहीं जानते, मैं खुद भी नहीं जानता, उन बातों को आज यशपाल जी एक बीमा एडवाइज़र हैं, कोलकाता के सुनाम बीमा एडवाइज़र है, वो आपसे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 3 पीढ़ियों से बीमा की एडवाइजरी हो रही है। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता में शायद आपका पहला ऐसा परिवार है जो लगातार 3 पीढ़ियों से बीमा की एडवाइजरी कर रहा है। हो सकता है, मुझे मेरी नज़र में नहीं है। हम लोग तो 3 पीढ़ी, वैसे हमारे ताऊ जी भी थे, पहले हमारे दादाजी, फिर मेरे ताऊ जी, फिर मेरे फादर भी थे, ताऊ जी का लड़का भी करता है। तो हम लोग आज समझ लिए, अगर वैसे देखा जाए तो 4 पीढ़ी हो गए, 4 पीढ़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। 3 पीढ़ी तो हो सकता है, 4 पीढ़ी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई और होगा हम लोग को छोड़ के। लेकिन मैं सबको यही निवेदन करूँगा कि आज के दिन पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा जरूर होना चाहिए सबका। मतलब आज 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी तो कोरोना में सबने देखी, हवा में उड़ गई। तो मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि ना कम से कम भी पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा जरूर होना चाहिए आज के दिन। जैसे अपने आज के दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, या अगर मैं लेक टाउन रहता, मैं उल्टा डांगा पहुँच गया, मुझे याद आया कि मैं मोबाइल भूल गया, तो मैं बैक करता हूँ कि मेरे को नहीं, मोबाइल बिना सारा दिन मैं निकालूंगा कैसे। उसी तरह आप स्वास्थ्य बीमा को भी अपना अंग बनाएं कि वो हमारा पर्याप्त होना चाहिए, परिवार के लिए अपने को देखना चाहिए और अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरे को कुछ हो सकता है, मेरे बच्चे को नहीं हो सकता है। तो परिवार के हर वर्ग के
को ना अपने ना बीमा चुनना चाहिए, पर्याप्त सीमा में लेनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में खुद आ रहा है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चुनें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बता रही हैं कि बहुत सारे आकर्षक इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बता रही हैं कि आपको इस प्रकार से कैशलेस मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन एक आम आदमी, क्योंकि आप एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बीमा एडवाइज़र हैं, तो आप बताएं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं फहरिस्त में जो आज की तारीख में जिन्हें हम चुन सकते हैं, जिन्हें हम अब तय कर सकते हैं कि हम इसी की तरफ जाएंगे। आप नेशनल इंश्योरेंस से भी ले सकते हैं। आज के दिन बाज़ार में प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सी आ गई है, जिसमें एचडीएफसी अर्गो का पहला नाम है। उसके बाद आप टाटा भी है, बजाज भी है, तो इसमें भी आप चुन सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, आप कोई भी बीमा लेने से, स्वास्थ्य बीमा लेने से पहले सबसे पहले आप ना प्रोडक्ट को चूज़ करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें, उस हिसाब से प्रोडक्ट देख करके आप अपना स्वास्थ्य बीमा लें। इस्पाल साहब, मेरे मन में एक सवाल है कि अगर समझिए हम लोगों ने बीमा ले ली और जब मेरे घर में मेरे माता पिता को या मुझे या मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को कभी कोई ज़रूरत पड़े, तो जब हम लोग अस्पताल जाते हैं और इंश्योरेंस वाले को अगर से कांटेक्ट करते हैं कि आपने तो कहा था कि वो कैशलेस है, तो जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि इस क्राइटेरिया में आप पूरी तरह से इस कंडीशन में खड़े नहीं उतरे, जिसकी वजह से ये कैशलेस नहीं हो पाएगा, आप इसका पेमेंट कर दें क्योंकि हम लोग इस क्राइटेरिया में नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी उस समय समझ में आती हैं कि ये तो उसमें था नहीं, ये बीमारी तो नहीं होगा, ये अस्पताल तो इस इंश्योरेंस के अंदर आता नहीं। ऐसे सिचुएशन में लोग कैसे उसको हैंडल करें और किस प्रकार से चुनें कि वो बीमा जो उनके लिए लाभप्रद है या वो कंपनी जो उन अस्पतालों के लिए कंडीशनल है, कैसे इस बातों को हम लोग समझ पाएँ और कैसे यकीन करें? आज के दिन 10,000 हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम ऑल ओवर इंडिया कैशलेस पैनल में हैं हर कंपनियों के। लेकिन अगर आप भर्ती होने जा रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने बीमा एजेंट से पहले बात कर लें कि भाई मैं भर्ती हो रहा हूँ तो मैं किस में करूँ। और आज के दिन भर्ती होने से पहले क्या होता है कि डॉक्टर लोग अपना बताते हैं आपको इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना है या इसी लैब से आपको टेस्ट करवाना है। सब डॉक्टर लोग का अपना अपना सेटिंग रहता है। जो बात है, सेटिंग कहना मेरा मतलब हो सकता है गलत हो, बट सबका अपना अपना वो रहता है कि मैं यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, मेरे को यहाँ इजी रहता है, मैं रोज़ यहाँ जाता हूँ तो मैं टेक केयर कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से आज के दिन हर जगह आपको कैशलेस मिल जाता है। लेकिन कोई कारण से अगर आपको कैशलेस नहीं मिला तो आप रीइंबर्समेंट भी करा सकते हो उसको। आप पेपर अपना आफ्टर डिस्चार्ज आप 15 दिन के अंदर पेपर जमा दीजिए इंश्योरेंस कंपनी में, अपने एजेंट को या अपने एडवाइज़र को बुला करके, आपको क्लेम पूरा मिलेगा। अगर समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, आप एडवाइज़र हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि कहते हैं लोग कि 60 दिन के भीतर आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कई बार लोग जो है अभी भी इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। तो उन लोगों को जो आपको इस वक्त युवा शक्ति के चैनल पर सुन रहे हैं, हमारे साथ कोलकाता के सुप्रसिद्ध नामचीन बीमा एडवाइज़र हैं यशपाल जी, उनको जो लोग सुन रहे हैं उनके मुख से सुनिए कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन हो जाती है, समझिए आपने खर्च कर दिया और वो कंपनियां जो हैं वो आपको दोहरा रही हैं या किसी प्रकार की कोई तकलीफ दे रही है, तो फिर क्या करना चाहिए यशपाल सर? देखिए, सबसे पहले तो बीमा लेने से पहले अपने को प्रपोजल फॉर्म जो है वो ठीक से भरना चाहिए। आज एजेंट भरे चाहे आप भरे, अगर एजेंट भरता है या आप भरते, आप जो भी जमा दे रहे एक कॉपी आप उसकी अपने पास रखें और सही जानकारी बीमा कंपनी को दें। और आप कोई कारण से अगर आपको क्लेम नहीं भी मिलता है तो आप ओम्बड्समैन में आप जा सकते हैं, जो कि एक कोर्ट है, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। और सही अगर आप प्रपोजल फॉर्म सही भरेंगे तो आपका क्लेम कहीं नहीं अटकेगा, 100% मिलेगा। और जो चक्कर लगाते हैं, क्या तो प्रपोजल में भूल भरे हैं या कुछ डिस्चार्ज आज आप कोई चीज़ छुपाए हैं और बीमा लेने के टाइम में आप कुछ छुपाते हैं, और जब आप भर्ती होते हैं उस समय आप बताते हैं कि मेरे को तो शुगर है, आज के दिन शुगर है। जब बीमा लिया तो बोले मेरे शुगर नहीं था, तो उस हिसाब से आपको चक्कर लगाना पड़ता है, क्लेम नहीं मिलता है और फिर बीमा कंपनियाँ बदनाम होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बीमा लें, सबसे पहले सही जानकारी अपनी एडवाइज़र का ज़रूर दें। जो भी है हाइड एंड सीक मत करिए, आप हाइड एंड सीक करेंगे नुकसान आपका है। फिर आप अपने बोलते हैं कि बीमा कंपनी गलत है या एडवाइज़र गलत है, मेरे को नहीं दिया।
तो आप जो भी चीज़ दे रहे हैं उसका प्रोपोजल फॉर्म प्रॉपर भरिए और प्रॉपर अपने पास एक ज़ेरॉक्स जरूर से रखिए। तो आज आप कम से कम अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है, आप कोर्ट जाते हो तो आप फाइट कर सकते हो, बता सकते हो कि है ना कि भैया तो मैंने ये बताया था आपको, मेरे को क्यों नहीं मिला। अगर सही जानकारी दी हुई रहेगी तो 100% आपको क्लेम मिलेगा। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त कोलकाता के सुप्रसिद्ध बीमा एडवाइज़र यशपाल जी हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की बीमा हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप सीधा युवा शक्ति से संपर्क कर सकते हैं या फिर यशपाल जी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इनका जो नंबर है वो आपको हम लोग देंगे और आप इनसे सीधा संपर्क करके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन बार बार यशपाल जी कह रहे हैं कि आप हाइड एंड सीक का जो खेल है वो नहीं खेलें, क्योंकि अगर आप सच सच बताएंगे कि आपको क्या क्या समस्या है तो आपके जो एडवाइज़र है आपको उसी प्रकार से राय देंगे और उसी प्रकार से आपका जो है बीमा जो है वो इंश्योर करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको अस्पतालों के चक्कर या फिर बाद में अस्पताल में पैसा जमा देने के बाद रीइंबर्समेंट के लिए आपको कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है यशपाल जी कि लोगों के मन में एक जटिल सवाल है कि सभी कंपनियां तो अपनी अपनी आकर्षक स्कीम दिखाती हैं कि हमारे पास इतने अस्पतालों का निबंधन है, इतने हजार अस्पताल हमारे साथ हैं, आप कहीं भी जाके कैशलेस करा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो आपको देख रहा है, क्योंकि आप जो हैं वो सुप्रसिद्ध बीमा एडवाइज़र हैं कोलकाता के, आप बताइए कि वो कैसे चुने कि उनके लिए बेस्ट कंपनी कौन हो सकती है और कैसे हो सकती है। उसके लिए हम लोग हैं, आज के दिन सही एजेंट या एडवाइज़र आप को चुनें और उनकी राय को, परामर्श को आप है ना देखें कि क्या है, वही आप लोग को सही आपको दिशा दिखाएंगे। प्लस अगर आपको कहीं भी इफ एंड बट भी लगता है तो आप आज के दिन गूगल जिंदाबाद, अगर आप गूगल में सर्च करिए कि जो एजेंट आपको जो पॉलिसी बताया है आपके लिए या आपके परिवार के लिए वो सही है कि नहीं। आज के दिन गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो और सही एजेंट से अगर या एडवाइज़र से आप पॉलिसी लेते हो तो आपको कहीं भी दुविधा या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरा अंतिम सवाल है यशपाल जी से कि सर आप बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बिना तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। और आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से मोबाइल अगर हम घर पर भूल जाते हैं तो वापस हम आकर मोबाइल को पिक करते हैं कि हम पूरा दिन कैसे निकालेंगे, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में है। एक दिन भी अगर आपका बीत रहा है तो निश्चित तौर पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर रखना ही पड़ेगा। आप अंतिम बार दर्शकों को थोड़ा बताएं कि उसके बिना तो काम ही ना चले। जिस प्रकार से लोग खाना खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड खाते हैं, उसी तरह से हमें अच्छा इंश्योरेंस भी रखना पड़ता है। देखिए, आज के दिन स्वास्थ्य बीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य बीमा के कई फ़ायदे भी हैं और आपको मैं बता दूं कि सही उम्र में, कम उम्र में अगर अपने बीमा ले लेते हैं तो बहुत सही रहता है, प्रीमियम भी कम रहता है। प्लस आज क्या होता है कि बहुत बार अपने आज शुगर और हाइपरटेंशन या बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, वो 100 में 95 आदमी को आपको मिलेगी। तो आज अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, और आज छोटे युवा वर्ग को ही आज हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। और मेरे अभी कुछ रिसेंटली कुछ केसेस आए जो कि 40 की उम्र में कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए। मतलब ये 60 के बाद हम लोग जनरली देखते हैं। ये बहुत रिसेंटली भी 2 केस मेरे पास आया है कि 40 की उम्र में या 38 की उम्र में भी कैटरेक्ट हुआ। तो आज और एक लेंस आज के दिन लाखों रुपया का एक लेंस लगता है। 80,000 से 26,000 से लेकर लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया तक का लेंस आता है। तो आज अगर पर्याप्त मात्रा में अगर बीमा नहीं रहेगी तो आप कैसे आप अपना लेंस लगाओ। आज आँख है या शरीर है, उससे खेलना हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है। आज कोई भी अपने करते हैं, मतलब कोई भी बीमारी आए तो उचित ट्रीटमेंट लेने के लिए उचित मात्रा में आपको जेबें ढीली करनी पड़ती है। जो जेब में अगर अपने कुछ अमाउंट में अगर अपने प्रीमियम दे के अगर अपने आप को ठीक कर ले तो अपने क्यों अपने जेब में अपने छेद करें। जेब में छेद होने से बचाने के लिए अपने को आज के दिन स्वास्थ्य बीमा लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर
अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताने के लिए कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये कहें कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो उसका भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है अगर आपके पास है तो आप अच्छे से सांस भी ले सकते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।